नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज सोनी। हम आप सबको आज रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है कैलेंडर। ये आप सबको बेहद ही कठिन लगता है, लेकिन हम आपको ये वीडियो देखने के बाद में ये आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि ये कैलेंडर आपका टॉपिक जो है आपसे डर ही खत्म हो जाएगा। कैलेंडर की कोई भी आप जितने भी प्रश्न है आप सब कर पाएंगे। तो आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर अब इस कैलेंडर को आप देखिए। कैलेंडर में ये सबसे पहले तो हम वर्ष की बात करते हैं। वर्ष कितने प्रकार का होता है? तो जो ईयर, वर्ष यानी ईयर, तो ईयर हमारा दो प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष यानी हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल ईयर। और ये आपका रहा दूसरा होता है लीप ईयर। अब लीप ईयर यानी इसको कहेंगे हम लीप ईयर, ठीक है। तो अब साधारण वर्ष और लीप ईयर में हम कैसे पहचान करेंगे? तो सीधी सी बात है, लीप ईयर सबसे पहले तो आप लीप ईयर समझिए, जिसको आप भाग मतलब 4 से भाग देने पे जो वर्ष पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो हमारा लीप ईयर होगा, और जो 4 से डिवाइड ना हो वो हमारा सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि हम इसको लीप ईयर में ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 1904, 2020, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? ये हमारा लीप ईयर के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो साधारण वर्ष हो गया, जैसे कि 1961 हो गया, 63 हो गया, 1961, 62, 63, ये सब हमारा जो है साधारण वर्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप सब समझ गए ना, लीप ईयर और साधारण वर्ष दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। अब आती है शताब्दी की बात, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। अब शताब्दी वर्ष जो होता है, जैसे कि शताब्दी वर्ष में जैसे कि होता है 1900, 1800, 1700, 1600। अब यह हम इसको देखेंगे कि अब इसमें हमको लीप ईयर पता करना है, लेकिन अब वो मेथड खत्म हो गया इसमें कि अब इसमें 4 से गुणा करेंगे। जब ही आप इस बात को ध्यान रखिए, जब शताब्दी वर्ष आए तो उसमें 4 से हम भाग नहीं करेंगे, उसमें हम 400 साल से भाग करेंगे। कितने से? 400 साल से। तो हम देखिए अब इसको 400 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब खुद ही आप कर लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19, 4 से 19 नहीं डिवाइड होगा। लेकिन ये वाला देखिए 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 0 2 0 ये कैंसिल हो गया, 4 चौके 16, ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो ये हमारा लीप ईयर हो गया, ठीक है। बाकी ये भी साधारण हो गया, ये भी साधारण हो गया और ये भी साधारण हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम शताब्दी की बात करेंगे, जैसे 1900 हुआ, 1800 हुआ, 1700 हुआ, 1600 हुआ, तो इसके लिए हमको लीप ईयर पता करने के लिए हमको 400 से भाग देना पड़ेगा। और बाकी जैसे कि हमारा और जो इसके अंदर वर्ष होगा, जैसे कि 1 से लेके 99 तक, इसके अंदर अगर हमें पता करना रहेगा तो हम किससे भाग देंगे? ओनली 4 से। लेकिन अगर शताब्दी की बात कही जाएगी तो वहां हम 400 से भाग देंगे, ठीक है। यह बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम इसी बात पे कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना पांचवा अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मनाता है, ठीक है भैया। एक व्यक्ति अपना जो 5वां जन्मदिन है वो 29 फरवरी 1896 को मना रहा है, तो अपना 7वां जन्मदिन कब मनाएगा? तो 7वां जन्मदिन वो कब मनाएगा? तो देखिए एक व्यक्ति जो है अपना, अब इसका ऑप्शन में लिख लेते हैं। चलिए आप सब पहले एक बार सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में एक हो गया 1900, बी हो गया 1904, सी हो गया 1908 और हो
गया डी 1914। अब इसको देखिए, तो सिंपल से बात ये है कि पांचवा जो जन्मदिन है यहाँ सॉल्व करते हैं। जो पांचवा जन्मदिन कब मना रहा है ये 29 फरवरी 1896 को मना रहा है। तब अब हमें क्या पता है कि लीप वर्ष कितने साल, 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होता है, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया 1900 हो गया। लेकिन अब हमें ये बात पता है कि ये जो 1900 है ये लीप ईयर नहीं है। देखिए अब इसमें हम 4 साल ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा 1900, लेकिन हमको ये बात पता है। अब पता कैसे है 1900 को हम 400 से, क्योंकि अब शताब्दी की बात आ गई है तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से जब एक 0 कट गया बाकी 19, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और हमारा बात क्या हो रहा है कि 29 फरवरी लीप ईयर में ही सिर्फ 29 फरवरी आती है, बाकी जो साधारण वर्ष में होती है उसमें सिर्फ 28 का फरवरी, मतलब जो महीना होगा 28 का, फरवरी का 28 का ही महीना होगा, 29 का नहीं होगा। ये सिर्फ लीप ईयर में 28 का, इसलिए ये भी याद रखिए कि लीप ईयर में जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अब ये कैसे होता है, एक दिन का फर्क कैसे आता है, तो वही चीज है कि लीप ईयर में यही 29 का महीना हो जाता है फरवरी का, बाकी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का ही होता है। इसके कारण ये बात आप सबको क्लियर हो गया। तो फिर से हम इसमें जब ये नहीं हमारा लीप ईयर बन रहा है तो 1900 में फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 1904। ठीक है भैया, तो 1904 जब ये हो गया तो ये समझ, ये हो गया लीप ईयर। अभी इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। हमको सिर्फ इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है ये दोनों संख्या हमारे 4 से कट रही है कि नहीं, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। तो इसमें जो 1904 में ये कौन सा, पांचवा तो मनाया है 1896 में, अब छठवां कब मनाएगा 1904 ईस्वी में। अब हमसे बात किया गया है सातवां, तो सातवां फिर से इसमें 4 ऐड करेंगे तो 1904 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो 1908 हो जाएगा। तो यानी 7वां जो जन्मदिन मनाया जाएगा, ये आंसर हो गया, ये 7वां जो जन्मदिन मनाया जाएगा 1908 में मनाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, एक व्यक्ति अपना 5वां जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को मनाता है तो 7वां कब मनाएगा, तो भैया जब 5वां 29 फरवरी 1896 को मनाता है यानी ये लीप ईयर की बात की जा रही है। तो यहाँ जब हम इसको हर 4 साल के बाद में लीप ईयर रिपीट होता है तो इसको हम क्या जोड़ेंगे 1900 हो जाएगा। तो 1900 तो हमारा लीप ईयर होगा नहीं, तो उसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे तो फिर से 4 साल बाद यानी उसमें ये 29 फरवरी आएगा ही नहीं, तो हम 4 साल बाद 1904 में फिर से 29 फरवरी आएगा। तो यानी 6वां जन्मदिन हमारा ये 1904 में मनाएगा और 7वां जन्मदिन हमारा ये 1908 में मनाएगा। तो ये बात समझ में आई सबको। चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 29 नवंबर, ठीक है, 29 नवंबर 2021, 29 नवंबर 2021 को अगर शुक्रवार है तो भैया इस महीने में, तो इस महीने में कितने शुक्रवार होंगे, यानी इस जून महीने में है कितने शुक्रवार होंगे, नवंबर महीने में नवंबर 2021 में कितने शुक्रवार होंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक दूसरा है। ठीक है, तो ये 29 नवंबर को है, क्या है, शुक्रवार है। तो आज क्या मतलब 29 नवंबर को, तो यही लिख लीजिए 29 नवंबर को शुक्रवार है। तो यानी शुक्रवार है, पहले लिख लेते हैं तो ये 19 को शुक्रवार है तो हम इसको अब 7 इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, जब इसमें 7, अब 7 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 7 एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो यानी ये 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है। ये जो शुक्रवार शनिवार है सबको 7 दिन बाद, जैसे आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा। तो इसमें 7 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 26, यानी 26 को भी शुक्रवार होगा। ठीक है, अब इसमें 7 माइनस भी करेंगे, 19 में 7 माइनस करेंगे तो आएगा 12 को भी शुक्रवार होगा। तो फिर उसके बाद में इसमें भी 7, तो 12 में भी 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 को भी, अब 5 से 7 करेंगे तो दूसरे महीने में चले जाएंगे, यानी हमारा 5 को भी शुक्रवार होगा, फिर उसके बाद में 12 तारीख को भी शुक्रवार होगा, और फिर उसके बाद में 19 तारीख को भी शुक्रवार होगा, और फिर 26 तारीख को शुक्रवार होगा। यानी इस महीने में
टोटल 4 शुक्रवार होंगे। कितने? 4 शुक्रवार होंगे। ठीक है भैया, समझ में आया? ये लिखा गया है 29 नवंबर 2021 को शुक्रवार है, तो इस नवंबर महीने में कितने शुक्रवार होंगे? तो आप खुद ही जोड़ लीजिए कि 19 नवंबर है, 19 नवंबर है, तो 19 नवंबर को शुक्रवार है, तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 26, यानी 26 तारीख को भी शुक्रवार होगा। और इसी 19 में अगर हम 7 माइनस करते हैं तो यानी 12, जो 12 आया 12 को भी शुक्रवार होगा। लेकिन अब 12 में फिर 7 इसमें घटाएंगे, फिर आएगा 5, लेकिन 5 में 7 घटाएंगे तो हम दूसरे महीने में यानी नवंबर से पीछे वाले महीने में चले जाएंगे, तो इसलिए 5 तारीख तक ही हम करेंगे। तो ये 5 में भी 7 करेंगे तो 12, यानी 12 तारीख को भी 5 को भी शुक्रवार है, 12 को भी शुक्रवार होगा, और 19 को भी शुक्रवार होगा, और फिर 26, यानी इस महीने में 4 शुक्रवार होंगे। ठीक है भैया। अब जैसे दूसरा सवाल इसी पे ले लेते हैं। ले लेते हैं 15 जून को, अगर 15 जून को बुधवार है, ठीक भैया, 15 जून को अगर बुधवार है तो इस महीने में कितने बुधवार होंगे? ठीक है, इस महीने में कितने कितने तारीख को बुधवार होंगे? ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं 15 जून, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 15 जून को बुधवार है। अब 15 में हम प्लस 7 करेंगे तो 15 और 7 22, यानी 22 को भी बुधवार होगा। ठीक है भैया, और फिर उसके बाद में हम इसमें प्लस भी करेंगे, अरे सॉरी, एक बार प्लस किए हैं तो एक बार अब इसमें माइनस करेंगे, तो 15 यानी 8 तारीख को भी बुधवार होगा। फिर उसके बाद में इसमें 7 करेंगे तो यानी 1 तारीख को भी बुधवार ही होगा। इसमें भी 7 माइनस कर देंगे तो एक आ जाएगा, तो 1 तारीख को भी बुधवार हो जाएगा। तो यानी, और फिर इसमें 15 को था, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 22 को भी हो गया, फिर 22 में भी 7 ऐड करेंगे, यानी 29 तारीख को भी बुधवार ही होगा। तो 1 तारीख को, फिर उसके बाद में 8 तारीख को, और फिर उसके बाद में 15 तारीख को, और फिर 22 तारीख को, और फिर 29 तारीख को। इसमें 5 बुधवार पड़ेंगे। इस पूरे महीने में कितना? 5 बुधवार पड़ेंगे। और कैलेंडर की इस टॉपिक को हम और दूसरे क्लास में भी करवाएंगे। अभी ये टॉपिक, एक ही टॉपिक खत्म हुआ है, इसके अभी 5-6 टॉपिक हैं जो कि आगे आने वाले क्लास में होंगे। तो इसके बाद में इसका अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।